नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 22 मंदिरों के पुजारियों को 1 वर्ष से नहीं मिला मानदेय। लॉकडाउन के दौर में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं पुजारी। शहर के अस्पतालों में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्सों के योगदान को सराहा गया। अगले सप्ताह से महारानी अस्पताल में ब्लड बैंक और सेंट्रल पैथोलॉजी की मिलेगी सुविधा। और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से गुहार के लिए पहुंच रहे पीड़ितों के लिए आवेदन काउंटर का ठीक से नहीं हो रहा संचालन। अब समाचार विस्तार से। बस्तर जिले के 22 मंदिरों के पुजारियों और सेवादारों को 1 वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही 1.5 माह में लॉकडाउन की अवधि में उन्हें प्राप्त होने वाली दक्षिणा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके सम्मुख विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जहां सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, वहीं बस्तर जिले के सभी 22 मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को 1 वर्ष का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। लॉकडाउन के कारण उन्हें अपना गुजारा चलाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले दक्षिणा के रूप में मिली हुई राशि से किसी प्रकार से उनका गुजारा हो रहा था, जो पिछले 1.5 माह से पूरी तरह से बंद हो गया है। इस विषय में दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी ने हमें बताया। हम लोग को वेतन में इसलिए परेशानी है कि भी आज साल भर से हम लोग का वेतन मिल नहीं रहा है। दूसरी बात क्या है, कोरोना के कारण मंदिर को बंद कर दिए हैं। हम लोग का जो पूजा पाठ में 2 पैसे तो दक्षिणा मिलता जीवन यापन करते हैं, वो भी बंद है। उसके बाद से हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई चीज़ हमारे जरिए बने जिससे अपन चले। उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। भाई हमने बोला भाई कम से कम आप शासन से पैसा नहीं है, जैसे दान पेटी का पैसा है या ज्योति का पैसा आपके पास है, उसके माध्यम से अपन लोग को पेमेंट कर दीजिए, जिसकी इस स्थिति में कम से कम हम लोग का कोई व्यवस्था हो सके। जिसके कारण क्योंकि 22 मंदिर के 22 पुजारी हैं, राउत हैं, पुजारी हैं, सभी लोग हैं भी उसी वेतन से आश्रित हैं। तो किसको राउत को 1500 रुपये मिलता है, पुजारी को 3000 रुपये मिलता है। इस समय ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन के हरने कारण के सभी स्थिति सब दैनिक हो चुकी है। तो कम से कम इस वेतन मिल जाए तो इससे क्या अपन को आज 1.5 महीना से 2 महीना होने जा रहा है। इसके कारण अपन को पैसे तकलीफ हो रखी है कि हम लोग कोई आय तो है नहीं जो मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या कम से कम ये तनख्वाह मिल जाता, एक सहारा हो जाता। लेकिन शासन कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी अधिकारी को इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी बना के रखे हैं। भाई शुरू से जब से छत्तीसगढ़ बन गया तब से यहाँ हम लोग का हर साल के नाटक हो चुका है कि शासन से हमारा वेतन नहीं आता है हर महीना। भाई शासन का जब कर्मचारी का सबका वेतन आता था शुरू से, अभी हम लोग के लिए ऐसा क्यों हो गया? तो ये परेशानी कब से? ये जब से 2001 से जो बनाए नहीं छत्तीसगढ़, तब से ये परेशानी बढ़ चुका है हम लोग। आपके यहाँ ये मंदिर में कितने हैं कर्मचारी? सिर्फ कर्मचारी में एक ही है, मैं अपॉइंटेड पुजारी, बाकी सब ऐसी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अच्छा। बस दान पुण्य से कुछ मिलता होगा? हाँ, दान पुण्य से उनको मिलता है, बाकी सभी को मिलता है। जो मिलने का है सभी मंदिर में सब जो पैसा मिलता है उसी से अपना जीवन यापन। इस समय ऐसा है कि सब व्यवस्था ही बिगड़ चुका है सबकी। अब कोई ऐसा स्थिति नहीं थी कि कोई चीज़ ऐसा अचानक होए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं शासन से? शासन से हम ये चाहते हैं कि हम लोग का जो वेतन है एक साथ जो रुका हुआ है उसको मिलना चाहिए। या 2016-17 जो वेतन हम लोग का बढ़ा हुआ वेतन है वो भी मिलना चाहिए। जब शासन ने घोषणा कर चुका, अब शासन उसको क्यों नहीं दे रही? जब बढ़ा हुआ वेतन अभी तक नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। 2 साल का बचा हुआ है, 16-17 का, 16-17, 17-18 का। कृष्ण कुमार पाढ़ी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही वेतन न मिलने की समस्या बनी हुई है। इसके पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं थी। वहीं वर्ष 2016-17 से वेतन में की गई वृद्धि भी 2 वर्षों से अप्राप्त है। पुजारियों के वेतन के संबंध में जगदलपुर के एसडीएम GR मरकाम ने हमें बताया। देखिए 50 दिन से तो अपना लॉकडाउन है और हमारे टेंपल कमेटी के मंदिरों के लिए 16 पुजारी नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ उनके सहयोग के लिए राउत सेवादार की संख्या 10 है। उसकी अनुमति ले ली गई है और 1-2 दिन के अंदर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न मानदेय शासन से प्राप्त होने का, उसके लिए पत्राचार किया गया है और आशा है कि शीघ्र ही वो पैसा प्राप्त हो जाएगा। जगदलपुर के सभी मंदिरों से प्राप्त होने वाले किराए की राशि या दान आदि के आय के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। मंदिरों में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान कलेक्टर बस्तर की अनुमति से होता है। मंदिरों के अगल बगल बने कॉम्प्लेक्स और दुकानों से होने वाली आय और दान पेटी में पड़े हुए लाखों रुपए के होने के बावजूद
मंदिरों के पुजारी और सेवादारों के वेतन का भुगतान न हो पाना आश्चर्यजनक जरूर है। उम्मीद है प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाएगा और मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को वेतन का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। ये दिवस आज के दिन सारे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को नर्सों की सेवा, त्याग और उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। आज सारे विश्व में कोरोना के खतरे के बीच कार्य कर रहे डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की हिम्मत और उनकी सेवा भावना के कारण ये दिवस और भी महत्वपूर्ण हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे विश्व में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर दुनिया भर के नर्सों को ये दिन समर्पित है। मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बिना भेदभाव के हर मरीज की सेवा करना ही नर्स का काम होता है। नर्सिंग दुनिया भर में स्वास्थ्य रखरखाव से संबंधित सबसे बड़ा पेशा है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बड़ा योगदान होता है। गौरतलब है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है। इस समय डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में इस पेशे से जुड़े हुए लोगों ने हमें बताया। आज हम इधर नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और हम इधर रोज़ पेशेंट को अच्छे से केयर दे रहा हूँ और हम और ज़्यादा केयर देना चाहते हो और हमको इसलिए गर्व है कि हम इधर स्टाफ नर्स है और हम फीलिंग प्राउड दैट आई एम डूइंग हियर वेरी गुड जॉब। और इधर हम लोग सेवा दे रहे हैं। आज नर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं इधर, और इधर पेशेंट आ रहे हैं, उसको हम सेवा दे रहे हैं तो हमको बहुत खुशी हो रहा है। गर्व की बात है कि हम स्टाफ नर्स हैं और आगे करने की हमको बहुत उम्मीद है। और यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा केयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। नर्सिंग को पूरी दुनिया में सबसे बड़े स्वास्थ्य पेशे के रूप में माना जाता है। रोगी की देखभाल के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, शिक्षित और अनुभवी नर्स का होना जरूरी है। दुनिया ने इस पेशे की महत्ता को पहचाना और सन 1974 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। ये दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। शहर के महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस संबंध में महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विवेक जोशी ने हमें बताया। वर्ल्ड नर्सिंग डे है। मैं समस्त विश्व के जो सिस्टर्स हैं उन सबको बधाई देता हूँ। इसकी नर्स सिस्टर्स जो हैं वो अस्पताल का एक बहुत ही अहम किरदार होता है उनका, और किसी भी बीमार मरीज के लिए वो माँ से कम नहीं होती है। और मैंने देखा कि वो सभी प्रकार के मरीजों का कार्य करने में कभी नहीं हिचकिचाती, और किसी भी प्रकार की, जैसे कि कई बार गंदगी होती है, उल्टियाँ कर देते हैं लोग, उनके चादर साफ नहीं होते, टॉयलेट्स की बात होती है, लेकिन वो कभी भी इसमें गुरेज नहीं करती कि ये, और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा भावना है सिस्टर्स की, और हर अस्पताल का एक रीढ़ की हड्डी है सिस्टर जो है। अगर सिस्टर्स न रहें तो अस्पताल में कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहते हुए, और मैं चाहता हूँ कि जो आम जनता भी है वो सिस्टर्स के प्रति अच्छा नज़रिया रखे, उनकी सेवाओं को सराहा जाए समय समय पर, और उनकी तकलीफ़ों को भी ध्यान में रख करके कार्य किया जाए। महिलाएं हैं, उनके अपने पारिवारिक दायित्व भी होते हैं, और इन सब के बीच वो इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। तो इसको देखते हुए तो मैं चाहता हूँ कि सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूँ। आज सारा विश्व नर्सों को उनकी सेवा, त्याग और बलिदान के लिए अभिवादन और कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय में मंगलवार को अखिल भारतीय अनुसंधान की 7 परियोजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा और
आगामी वर्ष की योजना के संबंध में भी चर्चा हुई। स्थानीय कुम्हरावंड में स्थित कृषि महाविद्यालय में मंगलवार को अनुसंधान और प्रसार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि महाविद्यालय के द्वारा संचालित विभिन्न 7 अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना की समीक्षा की गई। फसलों को लेकर किए जा रहे अनुसंधान के तहत शुष्क खेती, चावल सुधार, कंदील फसल, काजू, ताड़ विकास परियोजना, सरसों, टूरिया, लघु धान फसल शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं का मुख्यालय अलग अलग है। मुख्यालय में जाने से पहले प्रतिवर्ष समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत अब तक हुए कार्य की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा आगामी वर्ष 2020-21 की योजना के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बैठक के समन्वय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आदिकांत प्रधान ने हमें बताया। हाँ, ये आपने सही पूछा। जो आज की बैठक आहूत की गई है, इस बैठक का प्रमुख जो उद्देश्य है, पिछले वर्ष अलाट किए गए कार्य योजना, अनुसंधानी कार्य योजना और इस वर्ष किए जाने वाले नए कार्य योजना क्या हो सकते हैं, वो भी बस्तर के संदर्भ में। तो इस दिशा में ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक को वैसे भी हम रिसर्च एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी मीटिंग के नाम से बोलते हैं, REAC। मैं समझता हूँ ये लेवल 1 मीटिंग जो लगभग 7वीं लेवल 1 मीटिंग है। पहले दोनों सीजन में मीटिंग होती थी, खरीफ में अलग, रबी में अलग, लेकिन अभी बीच में माननीय कुलपति जी ने इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 मीटिंग कर रखा है। लेवल 1 मीटिंग अधिष्ठाता के चेयरमैनशिप में होती है, जैसा अभी हो रहा है आप देख रहे हैं। लेवल 2 विभागाध्यक्ष जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके चेयरमैनशिप में होता है। लेवल 3 अनुसंधान सेवाएं, जो डायरेक्टर निदेशक अनुसंधान सेवाएं हैं, उनके चेयरमैनशिप में होता है। और लेवल 4 इसका अंतिम निचोड़ माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में होता है। तो इस तरह से हम गत वर्ष की कार्य योजनाएँ जो यहाँ अलाट की गई थी, वो प्रयोग का यहाँ रिजल्ट परिणाम यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में बस्तर के लिए क्या अनुसंधान हो उस दिशा पे। कृषि महाविद्यालय के द्वारा बस्तर के किसानों को समय समय पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जानकारियां उपलब्ध कराई जाती रही हैं। मौसम में आए परिवर्तन से निपटने के संबंध में भी किसानों को जागरूक किया जाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। महारानी अस्पताल में मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में सुव्यवस्थित ब्लड बैंक और सेंट्रल पैथोलॉजी लैब इस सप्ताह के अंत तक नवनिर्मित भवन में शुरू हो जाएगा, जहां सभी प्रकार के रक्त परीक्षण की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। महारानी अस्पताल को नया स्वरूप प्रदान किए जाने के साथ ही लोगों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इसी क्रम में महारानी अस्पताल के ब्लड बैंक, जो अब तक जीर्ण शीर्ण भवन में संचालित हो रहा था, उसे शीघ्र ही नवनिर्मित ब्लड बैंक कक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। इस ब्लड बैंक को सभी मापदंड के अनुरूप बनाया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल पैथोलॉजी लैब को भी नवनिर्मित सुव्यवस्थित पैथोलॉजी लैब में इस सप्ताह के अंत तक स्थानांतरित कर लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस पैथोलॉजी लैब में रक्त के सभी प्रकार के टेस्ट किए जा सकेंगे। ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब के लिए नया पारा स्थित पुराने बालक छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कर उसे सुव्यवस्थित किया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए बस्तर की बात के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ और खबरों के साथ बढ़ते हैं आगे। अभियान ग्रुप के द्वारा कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान में सोमवार की शाम शहीद पार्क पर स्थित सड़क के बीच डिवाइडर में रक्षा सूत्र बांधा गया। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक और जहां कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पूरे देश भर में आसमान से फूलों की बारिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के आम नागरिकों द्वारा भी सड़क के एक डिवाइडर में रंग बिरंगे रिबन बांधकर यानी रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों को सम्मान दिया जा रहा है। देश भर में हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना योद्धाओं को सम्मान दे रहे हैं। अभियान ग्रुप द्वारा भी कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान में शहीद पार्क चौक स्थित सड़क के बीच डिवाइडर में रक्षा सूत्र बांधा गया। ये जो हमारा आयोजन था, ये एक रक्षा सूत्र बांधने का हमारा प्रयास है। जो कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं और हमें एक स्वस्थ परिवेश दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का हमको ये एक रचनात्मक तरीका लगा कि हम रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। ये जो रास्ता है दो तरह का आप देख रहे हैं, जिसके बीच में डिवाइडर है। अगर हम ये मान के चले कि ये बीच की लक्ष्मण रेखा है जो लॉकडाउन में रहने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, और उसके बीच में रक्षा सूत्र वो लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, मीडिया के कर्मी हो, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करने का अभियान और कुम्हारपारा के लोगों ने ये एक सोच रखा, जिसको आज हम लोगों ने यहाँ लोगों को कह रहे हैं कि आज से लेकर 17 तारीख तक। और हमारे जो पार्षद महोदय हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, उन्होंने पहला रक्षा सूत्र बांधकर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया और ये निरंतर 17 तारीख तक चलता रहेगा, जो प्रोटोकॉल है और जो लॉकडाउन है नियमों का पालन करते हुए। सम्मान के इस नए रूप के बारे में क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद संजय पांडे, आइए सुनते हैं। वैश्विक महामारी में जब लॉकडाउन हुआ तो जिन लोगों ने अपना जीवन खतरे में डालकर हम सबका जीवन बचाने के लिए दिन रात एक करके निडर होकर के जो सेवा इस नगर की है, इस प्रदेश की है, इस देश की है, ऐसे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अभियान संस्था के द्वारा आज का यह कार्यक्रम किया गया। रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल से आशय है कि कई प्रकार के लोग, कई विभाग के लोग, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, विद्युत विभाग हो, नल विभाग हो, ऐसे कलर के माध्यम से अलग अलग विभाग को प्रदर्शित किया गया है और एक सच्चा सम्मान वो पूजनीय है, वंदनीय है, उनको दिया गया है। बच्चों ने भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अपना सर झुकाया। हमारे लिए पुलिस लोग भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर लोग भी वैक्सीन को ढूंढने के लिए कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके प्रति हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ये कोरोना से जो हमें मुक्ति दिला रहे हैं उनके लिए, जैसे टाइट है ना, जैसे पुलिस, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, उनके लिए सम्मान के लिए हमें बांध रहे हैं। अभियान के इस आयोजन के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की महिलाएं क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। ये रक्षा सूत्र हम कोरोना वॉरियर्स के लिए बांध रहे हैं, हम सभी ने बांधा है। ये अभियान के थ्रू ये पुलिस वालों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, फिर हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर्स सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे अभी जो संकट का समय है, ऐसे समय में उन्होंने जो अपने कंधे पे अपना जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए आप क्या चाहेंगे? बहुत हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, हम पब्लिक बोल सकते हैं कि अब थैंक यू हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए, अपने घर छोड़ के सब हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाने से हमारे इतना हेल्प कर रहे हैं। पुलिस रास्ते में और सोशल डिस्टेंसिंग का बात करते हैं, मुँह में मास्क बांधने की बात कर रही हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, तो स्वास्थ्य कर्मी ही एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए हैं।
वैश्विक महामारी के इस संकट की घड़ी में पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर हमारे स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पूरा स्टाफ, पुलिस, सुरक्षाकर्मी, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सेवाभावी और समाज सेवी के अलावा मीडिया निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। इन सबके सम्मान में अभियान संस्था ने डिवाइडर में रक्षा सूत्र बांधकर अपना सम्मान व्यक्त किया, जो आगामी 17 मई तक जारी रहेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन में बस्तर जिले में फंसे हुए लोगों द्वारा अपने राज्य वापस जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी अनुमति कलेक्टर ऑफिस से दी जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। इस दौरान गुहार के लिए आए लोगों को सुविधा देने के लिए प्रशासन द्वारा आवेदन विंडो का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। यहाँ लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन हो रहा है। लॉकडाउन के 1.5 माह बीत जाने के बाद जहां सरकार ने ग्रीन जोन के अंतर्गत बहुत सारी रियायतें लोगों को दी है, वहीं दूसरे स्थानों और दूसरे राज्यों से आए लोगों द्वारा वापसी का प्रयास किया जा रहा है। वापस जाने की अनुमति के लिए बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। आवेदन लेने के लिए विंडो को ऐसे स्थान पर खोला गया है जहां छांव भी नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दूसरे राज्यों या दूसरे स्थानों से आए हुए जो लोग हैं वो परमिशन के लिए लंबी संख्या में लंबी लाइनें लगा के बहुत बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। और परमिशन के लिए विंडो खोलने का टाइम 9 बजे का है और अभी देख सकते हैं आप लगभग 11 बजने वाले हैं और विंडो नहीं खुला हुआ है। तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग एक ही स्थान पर झुंड बनाकर खड़े हो जा रहे हैं। गर्मियों के दिनों में धूप की अधिकता होती है। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे स्थान पर विंडो की व्यवस्था करे जहां लोग छांव में खड़े हो पाएं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहने वाले और एनएमडीसी प्लांट में ठेके पर कार्य करने वाले 21 लोग अनुमति के लिए आज कलेक्टर परिसर आए थे। वहीं आवेदन काउंटर को लेकर भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आवेदन काउंटर खोलने का समय सुबह 9 बजे था, किंतु सुबह 11 बजे तक भी आवेदन काउंटर नहीं खोला गया। इस विषय में आवेदन विंडो का संचालन करने वाले कर्मचारी सूर्य राव ने हमें बताया। सर, ये काउंटर का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सर लगभग 11 बजे के पहले हम लोग आ जाते हैं। पहले मतलब टाइम बताइए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब जो ऑफिशियल टाइम रहता है सर, हाँ, उस हिसाब से 10:30 से शाम के 7-8 बजता है। 7-8 बजता 9 भी बज जाता है। कितने बजे टाइम? सुबह 10:30 बजे से 10:30 बजे से 10:30 बजे से। और लंच भी नहीं है हमारा सर, क्योंकि हम लोग लंच नहीं हो पाता है, मतलब भीड़ भाड़ को देखते हुए। तो लंच का टाइम 1:30 बजे 2 बजे रहते ही। वैसे आज काउंटर 11 बजे तक नहीं खुला था। हाँ, एक्चुअली इसलिए नहीं खुला है सर काउंटर, क्योंकि आज जो है शासन प्रशासन द्वारा कि और व्यवस्था किया गया कि भीड़ की संख्या देखते हुए और अधिक भीड़ इकट्ठा हो रहा था, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो है हमारे साथ द्वारा जो है एक और काउंटर नया आज खुले हैं, इस वजह से आज 11 बजे खुले। आवेदन काउंटर को आज से 2 भागों में बांट दिया गया है। एक काउंटर से उन आवेदन को स्वीकार किया जा रहा है जो बाहर के राज्यों के लिए हैं। वहीं दूसरे विंडो से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जाने की अनुमति लेने वालों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में कलेक्टर परिसर पहुंच रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार के द्वारा शराब दुकानों को खोलने और इसकी खरीदी बिक्री आरंभ करने के विरोध में भाजपा ने 12 मई मंगलवार को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने जो सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा की है, उसके विरोध में भाजपा ने ये प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार की शराब नीति के विरुद्ध भाजपा ने आज मंगलवार को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी सदस्यों ने अपने घर के सामने धरने पर बैठकर प्रदेश सरकार को उसकी पूर्ण शराबबंदी के लिए किए गए वादे की याद दिलाई है। इधर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। पिछले सप्ताह दुकानों को खोलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने शराब का क्रय किया, जिससे राजस्व के रूप में सरकार को एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है। इस धरना प्रदर्शन के बारे में विजय वार्ड की पार्षद भारती श्रीवास्तव क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। आज हम शराबबंदी को लेकर अपने अपने घर में धरना दिया गया है। राज्य शासन की नीति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी संक्रमण काल में शराब दुकान खोलने की
कवायद की है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि संक्रमण काल में इस तरह की शराब दुकान खोलना हम नहीं चाहते और उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि शराब दुकान बंद किया जाए। शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो सरकार द्वारा शराब दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की समुचित व्यवस्था की है और पुलिस और आबकारी विभाग ने पूरी व्यवस्था को अच्छे से संभाला है। फिर भी कोरोना काल में जहां लोगों की मदद का प्रयास किया जाना चाहिए, वहां शराब दुकानों को मैनेज करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 22 मंदिरों के पुजारियों को 1 वर्ष से नहीं मिला मानदेय। लॉकडाउन के दौर में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं पुजारी। शहर के अस्पतालों में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्सों के योगदान को सराहा गया। अगले सप्ताह से महारानी अस्पताल में ब्लड बैंक और सेंट्रल पैथोलॉजी की मिलेगी सुविधा और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से गुहार के लिए पहुंच रहे पीड़ितों के लिए आवेदन काउंटर का ठीक से नहीं हो रहा संचालन। अगर किसी कारणवश आप बस्तर की बात नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब में बस्तर की बात सर्च कीजिए और हमारी खबरें देखिए। इन्हीं बातों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे भेंट होगी अंचल की बाकी खबरों के साथ। नमस्कार।